पूरा लाखों एकड़ जमीन गौतम अडानी, और जब प्रतिरोध करते हैं लोग तो उन्हें दमन होता है, उन्हें गिरफ्तार किया जाता है, उन्हें जेलों के अंदर डाल दिए जाते हैं। ये जो आगामी चुनाव हो रहा है ना, इस चुनाव में झारखंड में भाजपा जो चाहती है कब्जा करना चाहती है। दुनिया के अंदर सबसे बेरोजगार तब भारत का हो गया, सबसे ज्यादा कुपोषित भारत का। विश्व गुरु क्या बनेंगे ये? पूछिए नहीं, आप तो अयोध्या में हार गए ना, हैं? जो जा रहे हैं 25 सितंबर को दिल्ली पार्लियामेंट, पूरे देश भर से लोग जागरूक हो चुके थे, वो सब सीट हार गए। ये अभी भी सुधरने वाले नहीं है। ये 3 महीना में आप देखेंगे इनका जो बजट आया है, ये बजट क्या बताता है? 240 से घट के 140 में आएंगे बस। और आपके झारखंड में हारने जा रहे हैं, हारेंगे ये झारखंड में भी, क्योंकि ये जो संकट गहरा होता जा रहा है उसके पीछे एक बड़ा कारण है। उस कारण के तरफ भी लोगों को ध्यान आना चाहिए। वह है कि भूमि सुधार, बुनियादी काम, जो आजादी के बाद शुरुआती दौर में आंदोलन के दबाव में बंगाल के अंदर लेफ्ट सरकार की, केरल में किया गया, त्रिपुरा में किया गया, लेकिन पूरे देश भर में नहीं हुआ। लेकिन फिर भी जो भी कुछ हुआ, आज उल्टी दिशा में जमीन का अधिग्रहण हो रहा है। जो जमीन पर आदिवासियों का अधिकार था, जल जंगल जमीन पर, उसको खत्म किया जा रहा। वन भूमि अधिकार कानून अडानी अंबानी को दिया जा रहा है पूरा वो जमीन। अभी हम आज आ रहे हैं छत्तीसगढ़ से, भारी अफरा तफरी है। सुने वहां को एक जंगल को ही दे दिया अडानी को, पूरा लाखों एकड़ जमीन गौतम अडानी। और उसमें जब कटनी शुरू हो रही है, लोग जो विस्थापित हो गए, जो जंगलों में बसे हुए आदिवासी लोग 50 साल से, 60 साल से, 100 बरस से जंगल में ही उनकी जिंदगी है, खेती है, बाड़ी है, जीविका है, वहीं जन्म लिया, बूढ़े हुए, आज उन सबको बेदखल हो रहे हैं, सब विस्थापित हो रहे हैं। वो कहाँ जाएंगे? कोई वैकल्पिक इंतजाम है? कोई मुआवजा है? किसी प्रकार का कोई वैकल्पिक इंतजाम नहीं। और जब प्रतिरोध करते हैं लोग तो उन्हें दमन होता है, उन्हें गिरफ्तार किया जाता है, उन्हें जेलों के अंदर डाल दिए जाते हैं, फर्जी मुकदमे, सब करके माओवादी हैं, निर्दोष लोग बुरी तरह से प्रताड़ित किए जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं। वही झारखंड का हालत हो गई है। झारखंड में भी तो आदिवासियों का विस्थापन बड़े पैमाने पे हो रहा है। जब यहाँ पे रघुवर सरकार थी तो भूमि लैंड शुरू किया था। वो क्या था? सब जमीन को अपना अंदर ले करके और कारपोरेट को देना। तो ये अभी सरकार जो है, उन सरकार को भी चाहिए जो कैसे, जो यहाँ के आदिवासी को, झारखंड के आदिवासियों को हक था जल जंगल जमीन की रक्षा होनी चाहिए। हालांकि इन्होंने कुछ काम किया, कर्जा माफ करने का काम सुना है उन्होंने किया। अभी हेमंत सरकार ने कर्जा माफ करने का, बिजली बिल माफ किया है, बिजली बिल माफ किया है, महिलाओं को 1000 रुपया देने का, इस तरह के कुछ प्रगतिशील कदम उठाए हैं। लेकिन इनको और भी उठाना चाहिए। ये अडानी का जो प्रवेश हो रहा है और उन्हें जो जमीन दी जा रही है, ठीक है भाई, पर संसाधन है, खनिज संपदा है, कोयला है, अवरक है, कौन इनकार करेगा। लेकिन इस नाम पर आप जो है सो ये विनाश कीजिएगा, तो विनाशकारी योजना चलेगी आपकी। तो ये योजना, परियोजना, विकास आप बोलते हैं, लेकिन आप तो पूरा जो है विनाश कर रहे हैं, उजाड़ रहे हैं। उनका कोई वैकल्पिक इंतजाम नहीं कर रहे हैं। उनका जो जन्म सिद्ध अधिकार था जल जंगल जमीन पर, उनका कल्चर खत्म होता जा रहा है। झारखंड में देखा गया है, झारखंड या बहुत सारे ऐसी जगह में जहां आदिवासियों को बेदखल किया गया, उनका जमीन पर कब्जा किया गया। विस्थापन नीति भी सरकार का सही नहीं है। विस्थापन नीति नहीं है सही, और एक जो आयोग का गठन होना चाहिए वो भी इनका नहीं है। जो इस डिपार्टमेंट को कोई देखे, अलग से कोई मंत्री हो, वो भी मंत्री अभी तक इन्होंने नहीं किया है। वो सब इनको, हेमंत सोरेन को जरूर ये सब जो है सो करना चाहिए। लेकिन हमको पूरा भरोसा है कि ये जो आगामी चुनाव हो रहा है ना, इस चुनाव में झारखंड में भाजपा जो चाहती है कब्जा करना चाहती है, वो कब्जा करने में विफल होगी और बुरी तरह हारेगी। ये संकट और भी गहरा होता जा रहा है। अभी डिजिटलाइजेशन हो रहा है। अब ये जो कह रहे हैं मोदी जी, तो हम मोदी जी से पूछना चाहते हैं, कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितने लोग ये चीज को जानते हैं? डिजिटल इंडिया, अब खेत का पूरा रिकॉर्ड तैयार होगा, कीजिए रिकॉर्ड तैयार। लेकिन इसमें तब लूट मची हुई है। ये अभी 14,000 करोड़ रुपया उन्होंने 2 सितंबर को कहा जो हम इस पर खर्चा करेंगे। इससे किसको फायदा होगा? कारपोरेट को फायदा होगा, बड़े बड़े किसानों को फायदा होगा। लेकिन जो गरीब लोग हैं
जो आदिवासी हैं, जो दलित हैं, जो छोटे किसान हैं, जो गरीब किसान हैं, जो खेत मजदूर हैं, उनका तो सत्यानाश होने जा रहा। तो पूरी तरह से कारपोरेट के हित में ये सारा कानून बना रहे हैं। और जब असंतोष उभरता है, जब लोग आंदोलन के मैदान में कूदते हैं, तो उनका ध्यान बांटने के लिए ये सांप्रदायिकता का एजेंडा, फिर धार्मिक उन्माद, जनता की एकता को, आदिवासियों की एकता को तोड़ो, इस तरह के हथकंडे लेकर के आगे बढ़ जाते हैं। तो संकट दिन प्रतिदिन गहरा होता जा रहा है और किसानों के सामने इसके निदान का एक ही उपाय है, संगठित होकर के प्रतिरोध और किसान मजदूर एकता। ये जो 3 काला कानून वापस लिए थे, इसमें भी किसान मजदूर एकता। हरियाणा पंजाब के किसानों ने 3 कृषि कानून के खिलाफ, जो काले कानून थे, जिस तरह से उन लोगों ने जबरदस्त आंदोलन किया, इस तरह का पूरा इंडिया में, पूरे देश में वो आंदोलन देखने को नहीं मिला बाकी जगहों पर। देखिए, पहले फेज में एक बात आप देखिए, संगठनों ने, आंदोलन से निकले हुए नेताओं ने क्या कहा चुनाव में? कोई राजनीतिक नारा उन्होंने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी को जो है वो सजा दो। अच्छा, बीजेपी को सजा दो, तो सजा तो मिली, लेकिन ये नहीं सुधरेंगे। आने वाले दिनों में एक बड़ा आंदोलन होगा और वो परिस्थिति बनती हुई दिखाई पड़ रही है। लोग ये समझते थे कि बैसाखी पर सरकार चल रही है, इनके एजेंडे बदलेंगे, कुछ प्रो पीपुल एजेंडा बनेगा, कुछ किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, जो मेहनत करने वाले लोग हैं, बेरोजगार नौजवानों के लिए ये कुछ कदम उठाएंगे। लेकिन ये सुधारने वाले नहीं हैं। इनका एजेंडा कारपोरेट को हित पहुंचाना और सांप्रदायिक एजेंडा, मनुवादी विचारधारा, उसको हिंदुस्तान में थोपना है, संविधान को बदलना है। अभी तात्कालिक रूप से उसमें पूरी तरह ये सफल नहीं हुए, लेकिन इनकी दिशा वही है। तो अभी देख रहे हैं दुनिया में, आप देखिए ना, हर जगह नव उदारवादी नीति के चलते संकट हो रहा, और तमाम जो भी विकसित पूंजीवादी देश हैं, साम्राज्यवादी देश हैं, सब जगह मजदूर और किसानों का आंदोलन हो रहा। अभी विद्रोह हुआ ना, अभी श्रीलंका के अंदर, उसके बाद बांग्लादेश के अंदर, कि नहीं हुआ? तो ये मोदी जी वहां भागना पड़ रहा। हाँ, वहां प्राइम मिनिस्टर को, राष्ट्रपति को भागना पड़ रहा। तो हिंदुस्तान की जनता का मूड सत्ता के खिलाफ तैयार हो रहा, क्योंकि जो सत्ता में बैठे हुए हैं, एक भी काम जनता के हित में नहीं हो रहा। इसलिए नौजवान में व्याकुलता है, बेरोजगारी बढ़ रही है। दुनिया के अंदर सबसे बेरोजगार तब भारत का हो गया, सबसे ज्यादा कुपोषित भारत के लोग हैं। लेकिन विश्व गुरु बनने जा रहा है। विश्व गुरु क्या बनेंगे ये? पूछिए नहीं, आप तो अयोध्या में हार गए ना, हैं? कैसे विश्व गुरु बनिएगा? लोग भूखा रहेगा, आप विश्व गुरु बनिएगा? लोग बेरोजगार रहेगा, आप कहिएगा पकौड़ा बेचो, तो आप विश्व गुरु बनिएगा? ये इन्फॉर्मेशन देना मुझे लगा कि ज्यादा जरूरी है। इंग्लैंड जैसा देश, जहां पर रेलवे को निजीकरण कर दिया गया था, उसका फिर सरकारीकरण करना पड़ रहा है। मैंने इतना विरोध हुआ, और वो निजीकरण के बाद जो घाटा बहुत गया हो, उसके बाद अब सरकार को लगा कि नहीं, रेलवे को हमको फिर से सरकारीकरण करना है। तो इंडिया में ठीक उल्टा हो रहा है। तो मैं लास्ट में आपसे यही पूछना चाह रहा हूँ कि आपका संगठन अखिल भारतीय किसान सभा जो है, किसानों की समस्याओं का समाधान के लिए किस तरह का आंदोलन आने वाले दिनों में करने जा रही है? देखिए, हम लोग ये समझ रहे हैं कि ये कृषि के क्षेत्र को जो कारपोरेटीकरण हो रहा है, बड़े बड़े कंपनियों के दिशा में मोड़ा जा रहा है, उनको लूटने की छूट दे रहा है। तो अखिल भारतीय किसान सभा ये प्रयास में है कि जो भी संगठन, जो भी व्यक्ति, कोई ग्रुप, किसान संगठन, मजदूर संगठन, सबको हम एक मंच पर लाएं और इस नीति के खिलाफ एक वैकल्पिक नीति के आधार पर हम जनता को, किसानों को दिखे कि भाई कैसा भी है जरूर। और वो उसमें हम लगे। अभी आपको बताते हैं 25 सितंबर को दिल्ली के पार्लियामेंट के सामने अखिल भारतीय किसान सभा की ओर से पहली दफा ये जो आवारा पशु के चलते जो खेती का बड़ा नुकसान हो रहा है, कहीं हाथी का आतंक है, कहीं सुअर, जंगली सुअर खेती को चौपट कर रहे हैं, रात भर में चौपट कर रहे हैं। तो इस तरह के आवारा पशु के चलते भारी नुकसान हो रहा है। खासकर यूपी में तो बहुत सुनने को मिला है। यूपी में, आपके झारखंड में भी हाथी का आतंक है, लोग मारे जा रहे हैं हर जगह। छत्तीसगढ़ में हाथी का आतंक है, और उधर हरियाणा के अंदर
उधर जो है आपको हिमाचल के अंदर, तो ये पशु के चलते नीलगाय कुछ इस तरह के जंगली जानवर सब भारी पैमाने पर नुकसान, लेकिन सरकार के पास उससे रक्षा कैसे की जाए, कोई नीति होनी चाहिए, कोई नीति ही नहीं है। तो हम इस सवाल पर भी जो जा रहे हैं 25 सितंबर को दिल्ली पार्लियामेंट, पूरे देश भर से लोग आ रहे हैं, भाई आप इसके बारे में नीति बनाओ, जो खेती नाश हो रहा है उसका मुआवजा दो, जो लोग मारे जा रहे हैं उनका मुआवजा दो। तो किसान सभा किसानों के हितों से जुड़े हुए एक एक मुद्दे को उठा करके, स्थानीय मुद्दे, स्टेट लेवल के मुद्दे और नेशनल मुद्दे, सबको एक साथ इकट्ठा करके ये मोदी जी की सरकार की नीति के खिलाफ और एक वैकल्पिक नीति को लेके हम बड़ा आंदोलन की तैयारी में हैं। और हमें पूरा भरोसा है कि जिस तरह से किसान मजदूर एकता स्थापित हुआ और उस आंदोलन के बदौलत 750 किसानों के कुर्बानी के बदौलत 3 काले कानून वापस लेने के लिए इनको हमने मजबूर किया। सत्ता में अकेले बहुमत में नहीं आए, हमने सत्ता से एक तरह से अकेले इनको अलग हटाया है। ये नैतिक रूप से इनको तो प्रधानमंत्री का गद्दी लेना ही नहीं चाहिए था, लेकिन ये तो खुद लालची है, गद्दी के बिना रह नहीं सकते। बोलता है हम बायोलॉजिकल ही नहीं, अवतारी पुरुष हैं, अवतारी पुरुष है क्या है। तो वो सारी समस्या को तो एक क्षण में खत्म कर देना चाहिए था। भारत की जनता बात को समझ गई है और हम बधाई देते हैं अयोध्या की जनता। कौन वहां जीता? दलित अवधेश प्रसाद, दलित था ना, बहुत बुरी तरह भाजपा के कैंडिडेट हार गए। भाजपा का जो है आईटी सेल और उसका जो बोलते हैं वो ट्रोल ग्रुप अयोध्या निवासियों को कितना गाली दिया है, कितना गाली दिया, बोलते हैं लोग गद्दार है, ये है, वहां राम मंदिर बना दिया तब भी इसको जीतने नहीं दिया। तो लोग समझ रहे हैं कि ये बहुरूपिया हैं और ये बात लोग समझ गए हैं और इसलिए अब इनकी नीति ज्यादा दिन नहीं चलने वाली है। किसान मजदूर आंदोलन के बदौलत वैकल्पिक नीति पर संघर्ष को आगे बढ़ाएंगे और वो जीत होगी, हमें पूरा भरोसा है। चलिए दोस्तों, बहुत ही खुशी की बात है कि आने वाले दिनों में जैसे कि इन्होंने बताया अखिल भारतीय किसान सभा की तरफ से और जो एक पॉलिसी लिया गया कि जितने भी संगठन हैं, मैंने अपने तरह का जो माइंडेड सोच वाले जो होते हैं उनको एकजुट कर करके संघर्ष करेंगे और उम्मीद है कि इनका समस्या का समाधान होगा और इनकी लड़ाई की जीत जो है अवश्य होगी। सब लोग जीतेंगे ही, जैसे कि मालूम है कि किसानों ने जीता, अभी भी शंभू बॉर्डर में बैठे हुए हैं। तो किसानों का तो है कि बहुत लड़ाकू जीव है, क्योंकि जानते किस तरह से जो खेत में किसी अफसर को अगर भेज दिया जाए कि 1 घंटा खड़ा हो तो बेहोश के गिर जाएगा, लेकिन किसान कड़ी धूप में ठुठुरते जाड़े में जिस तरह से काम करते हैं, कितने सारे समस्याओं का सामना करना पड़ता है, इसके बावजूद सरकार का अगर ध्यान उस पर नहीं जा रहा है तो निश्चित ही है कि वो किसान और मजदूर मिल करके इस सरकार को एकदम सबक सिखाएंगे और आने वाले दिनों में ऐसे तत्वों को बाहर निकालेंगे और नए जुझारू या किसान समस्या के समाधान के लिए जो ग्रुप होते हैं उनको आगे लाएंगे। हम आपसे यही आग्रह करते हैं कि अपने समस्याओं को बहुत गौर से देखें और समझें, और खास करके जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण किया जा रहा है हिंदू मुसलमान करके, आपकी समस्याओं से जो ध्यान बटा जा रहा है उस पर आप काफ़ी सचेत रहिए, तब हमारी इन लोगों की जीत होगी, आपकी जीत होगी, हमारी भी जीत होगी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। नमस्कार, जोहार।